बंसी प्रिया जी को देकर आए हैं। मेरी यही प्रेम का परम प्रमाण है। आज के बाद बंसी बजती थी तो किशोरी तेरे लिए बजती थी। आज से मैं बंसी न बजाऊं। जिसको अधरों से हटाया नहीं, तेरे से दूर जा रहा हूं, आज के बाद उसको अधरों पर लगाऊंगा नहीं महाराज। और फिर श्री ठाकुर जी अपने हाथ से एक एक रत्नाभूषण धारण कराते हैं। अपने हाथ से पायल, कौन सी पायल पहनी है? उस पायल में छोटा सा कुमकुम लगा है, जो कभी कभी चंद्रावली आकर सेवा करती थी उसका। कौन सा कंगन पहनते हैं? उस कंगन में किशोरी की चुनरी के गोटे का धागा फंस रहा है। वो कंगन वो उतार के कड़ा दे, ये कड़ा कौन से कुंडल उतार करके धारण कराए हैं कि जब रमण क्रिया करते समय श्री प्रिया प्रियतम विचरण करते हैं, एक पाम ठाकुर जी का, एक पाम प्रिया जी का, और बंसी के 3.5 छेद ठाकुर जी के पास, 3.5 छेद प्रिया जी के पास, और दोनों गलवैयां डाल करके एक दूसरे का चरण धरते हुए वृंदावन की बीथी में विचरण करते हैं। उस समय दोनों के कुंडल भी ग्रथित हो जाते हैं, और ग्रथित होने की वजह से जब बिलक किया जाता है तो कभी श्याम सुंदर के कुंडल की कोई एक मणि प्रिया के दिव्य मोती के कुंडलों में उलझी रह जाती है, या कभी प्रिया के दिव्य मुक्ताहार के कुंडलों का कोई मोती श्याम सुंदर के मणिमय कुंडलों के बीच में आबद्ध रहता है। आज ऐसा ही मुक्ताहार सिनंदित दिव्य मणिमय मकराकृत कुंडल ऊधो के कान पर धरा है। प्रिया दीक्षित कुंडल ही प्रेम की वाणी सुना सकता है, कहां से सुनाएगा ऐसा श्रृंगार। मेरा ये जो हृदय रूपी दिया है ब्रज वियोग में जल रहा है, उसका ही काजल मैं तेरी आंखों में लगाता हूं। ये वियोगात्मक काजल लगा करके जा, ये सजाया और फिर सजा करके और रिझा करके गच्छो ब्रजम ब्रजे। कहां जा? ब्रज गमन धातु भी है, चलो जाओ ब्रज में चलो। बस ऊधो बड़े प्रेम से आ रहा है, अवलोकन कर रहा है। यहां रहते थे कृष्ण, अच्छा यहां खेलते, ये इतनी मिट्टी, ये गागर, अरे ये तो बड़ा गंदगी हो रही है यहां। ये पेड़, ओहो, कोई बैठने की विश्राम की बगीचा भी नहीं यहां तो, कोई रास्ता भी नहीं। ये क्या है? कहता पहले पिताजी से मिलना। एक ग्वाले को रोक के पूछा, नंद का घर कहाँ है? क्या करेगा जाके? वर्षों में आज कोई पहली बार आया है, नंद घर का पता पूछ रहा है। फिर भी जा, इधर चला जा, ये पानी की बूंदें आ रही हैं। अच्छा क्यों? कोई खेतों में तो पानी गिरा नहीं है, बारिश है नहीं, सर्दी ओस है नहीं। ग्वाला रो पड़ा, है यशोदा के अश्रु बहते आ रहे हैं। उधो देख देख के स्तब्ध हो रहा है। मंद्र मंद्र गति से नंद के द्वार पे श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हो आओ ये भी पाम दो मित्र आए हैं उनके। टीस है ये ब्रज की। नंद बाबा टीस में का पाम दो, षोडशोपचार पूजन करो भाई इनका, ये आसन पर भोग लाइए, भोग लाओ। हम गरीब कृष्ण विरही हैं, कोई त्रुटि हो जाए तो शिकायत नहीं करना, ठीक तो है ना? हाँ बाबा, बस सब कुछ व्यवस्थित है, बड़ा अच्छा अनुशासन कर रहे हैं, मथुरा नगरी का विकास हो रहा है,
कंस ने जो जो चीजें बिगाड़ी थी, कृष्ण के निर्देशन में पुनः ब्रज संस्थापन, पुनः मथुरा स्थापना हो रही है, प्राचीर महलों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट इज ऑन इट्स पीक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा। पर उधो कई बार पुरानी चीजें भी रहनी चाहिए। तोड़ने के कारण, नवनिर्माण के कारण पूर्व स्मृतियों का जो घात होता है, अरे विकास की आवश्यकता है, परिवर्तन समाज का विकास है, बड़े लोग विचारक बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मथुरा में घर बन रहे हैं, पर उधो जो ये ब्रज में दिल टूट रहे हैं उनका क्या है? कुछ हमारी शिकायत तो नहीं करता, हमारे संभालने में कोई भूल तो नहीं है? ना ना बाबा, एक बात तो पक्की है, बड़ी मुश्किल हो गई है। हमने तो सुना था मथुरा वालों ने कि ये माखन खाते हैं, बड़ी स्थिति खराब हो गई है, हम सामने माखन रख दें तो देखते रहते हैं, समझ नहीं आता कि पसंद है कि नहीं। कटोरी में रखे माखन को समाधि की तरह ताकते रहते हैं। मैंने पूछा क्या खोज रहे हो? कभी उसमें उंगली घुमाते हैं, अरे मेवा खोज रहे हो, मिश्री खोज रहे हो, केसर खोज रहे हो, क्या खोज रहे हो? तो बाबा एक बार बोले मुझे, यशोदा को खोज रहा हूं मैं। माखन तो है पर मेरी मैया कहां है इसमें? मैया का माखन बहुत याद करते हैं। कैसी है मेरी यशोदा मैया? मिलेंगे आप? कैसी होगी बता नहीं सकता, कोई ऋचा नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, जैसी है वो। सही बात, नाम लिखा है, उसने जगत में कृष्ण को खूब यश दिया है, वो यशोदा दाती है, पर हमारा लाला रसोदा दाती था। ये यश और रस का जोड़ा है महाराज। अच्छा, आइए अंदर ले चलो। नंद बाबा उधो का हाथ पकड़ के अंदर ले गए तो सुंदर कमरा, अभी भी वो कमरा सजा है, सामने पलना डला है भाई, मक्खन तैयार है कटोरी में, वस्त्र बिल्कुल मोड़ के तय किए, गर्म करके सवेरे को जल धरो है, पादुका वैसे ही तैयार, पहनते नहीं कृष्ण, पर रोज मैया मखमली पादुका तैयार, पहनने को मन कर जाए, सब पलना पर खिलौना और कभी कभी झोंका देवे, घूंघट करके बैठी। ये रही तेरी यशोदा, वस्त्र बिल्कुल अभी। बाबा ये आ तो जाएंगे ना, अभी बड़ो तो नहीं हुआ? नंद बोले, तेरो लाला कभी तेरे वस्त्रन से बड़ो ना हो सके मैया, तेरे वस्त्रन नहीं रहेगो, जो बड़ो हो गयो वो तेरो लाला नहीं, और जो तेरो लाला है वो तेरे वस्त्रन से कभी परे नहीं जाएगा। उधो देखता, अच्छा यहां रहते थे मेरे मित्र, ये कमरा था, ये पहनते थे, ये पलना था, तो देखा दीवार पर एक 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 ऐसे लिख रखा था, ये क्या है?
रहने दे दो ना। ना बाबा बताओ ना ये क्या है। वो कह गया था मैं 2 दिन में आया। यशोदा रोज दीवार पर 1 लिख देती है, फिर 1। देखिए आज वाला 1 है। तो बाबा हो तो गए कितने 2 हो गए, 1 1 मिला 2 हो तो गए। 2 क्या है तो 200 हो गए। कितने 2 तो। अब यशोदा मुड़ के बोली ये कौन आया है? जब ये 1 और 1 मिलेंगे तब 2 नहीं होगा, जब ये 1 और वो 1 मिलेगा तब 2 होगा। कौन लेके आया इसको? तू कहा जाने रे, मेरो अभी तक परसों नहीं आया पर बरसों आ गया। बरसों आ जाए पर परसों तो तभी आएगा जब लाला आवे। वो महाराज समझ नहीं पावे। महाराज नहल से निकल के बाहर आया है, देखा पूरे रथ को ब्रज गोपियों ने घेर रखा है। उन सब के मध्य में अत्यंत कृष्ण विरहातुरा श्री प्रिया बैठी हैं, अष्ट सखी सेवा में है। ज्ञान गुदड़ी का स्थान है रथ के पास। गोपियों ने देखा, देखकर नजर चुरा ली, क्योंकि न बंसी थी न मोर पंख था और सब था। क्यों? जली में नमक छिड़कने आया है। एक भौरे पर दृष्टि करी, मूंछ पीली पीली हो रखी थी। ये भौरा नहीं था, ये कृष्ण ही थे, षडंगरी। दुनिया 4 हाथ वाले न जाने, वृंदावन 6 पांव वाले ये भी जाने मारे। षडंगरी ऐसा ही स्वभाव है। और तब मधुपकितव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विलंब्यम यस्य दूतस्त्वमेति। चित्रजल्पो दशांगोऽयं प्रजल्पः परिकीर्तितः विजल्पो जल्प सज्जल्पा अवजल्पोपजल्पिकम् आजल्पा प्रतिजल्पाश्च सुजल्पश्चेति कीर्तिताः। श्री जीव गोस्वामी पाद चित्रजल्प, विजल्प, सज्जल्प, उज्ज्वल्प, अबजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प, सुजल आदि 10 जल्पादिकों की चर्चा इन 10विध श्लोक युक्त दिव्य भ्रमर गीत में प्रकट करके ऊधो का दिव्य भाव समन्वित करते हैं। सूखो सूखो ऊधो आया था, गीरो गीरो कर दियो है। सिको तो था पर चासनी नहीं थी। बुद्धि सप्तम तो था, सिख तो गयो तो गुलाब जामुन, पर ब्रज ने भाई चासनी में ऐसो डुबोया। हे ऊधो, तुझे पता है कृष्ण कमल हैं, ये औषधि, ये ब्रज स्मृति औषधि। सब ठीक है, कौन औषधि कौन बनेगा? ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं पेड़ पौधा बच जाओ, सब मांग रहे हैं। कोई वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, कोई घास बन जाए, कोई रज करने का बन जाए, पर ये कह रहे हो कि मुझे औषधि बनना है। गुल्म लता औषधि, गुल्म लता पता ये सब ठीक है, तुम हो गुल्म लता पता। वृंदावन की गुल्म लता पता, बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व विद्याधर
नाग यक्ष किन्नर पुंसमान भी यहां की बड़ी बड़ी गुलमलता पता बन करके प्रकट है। ये सब वृक्ष नहीं है, भगवत भजन करते करते जड़वत हो गए हैं, साधारण नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भी ऐसा लिखा है, श्री गोपाल भट्ट जी ने निर्देश किया कि मुझे भूमि देना, क्योंकि अगर मुझे जलाने के लिए वृक्ष काटोगे तो कोई किसी का भजन न बिगड़ जाए। षड गोस्वामियों ने उसमें गोपाल भट्ट जी ने निर्देश किया, मेरे प्राण छूटे वृंदावन में, क्योंकि भिन्न भिन्न साधु की तो समाधि बन भी सकती, सन्यासी को जल प्रवाह भी किया जा सकता है या अब ये तो बैरागी बाबा जी पद्धति में थे, सन्यास ग्रहण की तो कोई भूमिका है नहीं, तो आत्मदाह भी किया जा, दाह संस्कार भी किया जा सकता, अग्निदाह। पर आपने कहा नहीं, भूमि पर विराजमान करना। तो पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इसकी तो आवश्यकता नहीं है, आप सन्यासी नहीं हो। तो बोले मैंने अनुभव किया है कि वृंदावन का वृक्ष साधु है, ये पेड़ थोड़ी ना है, न जाने कौन से लोग का ब्रह्मा यहां बैठ के तप कर रहा है, या कौन से लोग के सिद्ध गंधर्व यहां बैठकर भजन कर रहे हैं। अब मेरे को दाह करने के लिए अगर तुमने पेड़ काट दिया, इसलिए भू समाधि स्पष्ट वो हमारे यहां उसका उल्लेख है। पर ये कह रहा है औषधि नाम, दवाई का ही बात की बनना चाह रहा है, क्योंकि कृष्ण की बंसी मारक है, स्वरूप तारक है। ठाकुर जी ने बंसी देकर नहीं भेजा है, वेशभूषा बना करके भेजा है। तो आज ये जो ऊधो है, ये गोपियों के हृदय में उत्पन्न होने वाले विरह की औषधि है, कम से कम इस दवाई को खा के। पूज्य पिताजी कहते ये भागवत जी भी औषधि है, भवौषधा। ठाकुर जी से बात नहीं करी पहुंच के, तो तू क्यों नहीं बात करी आप मुझसे? बोले आप तो बड़े कठोर आदमी हो, वो वृंदावन को छोड़ करके, ब्रज को छोड़कर यहां बैठे हुए हो। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, आंखों से आंसू आ गए। बाबरे अब तो तू मुझे कम से कम समझना, मैं काय को रोता रहता था। आज तुझे मैं सच बात बताऊं, मेरी कृपा की तिजोरी में अगर सबसे अनमोल रत्न कुछ देने को है तो मेरा वियोग है। प्रेम की अनुभूति वियोग की सीमा से ही प्रकाशित होती है। मिले तो सब हैं, पर तड़पे कितने हैं, इसलिए विरही आकांक्षे। भगवान तो सामने खड़े हैं, पर आचार्य वृत्त कह रहे हैं आप तो मिल ही गए, मुझे मरवा रहे हो सबके सामने। बगल में ही तो खड़े, इंद्र को वज्र दिलवा करके मुझे मरवा रहे हो, और क्या चाहिए? यहां तो मरणम मंगलम यत्र के लिए बड़े बड़े योगी सिद्धि तपस्वी व्रती इतने परिश्रम कर रहे हैं, और तुम तो सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, इंद्र से कह रहे हो मार डाल इसको। तो मैं तो तुम्हारे सामने मर रहा हूं, तो मुझे कौन सी मुक्ति चाहिए? मुक्ति आके भी प्रणाम करेगी कि कृष्ण ने स्वयं नारायण ने बैठ करके कृपा करी है। पर एक चीज की कमी रह गई, तुम भी आ गए, प्रेम भी हो गया, तड़पने तो देते थोड़ी देर। विरही आकांक्षा। तब उद्धव एकदम विनम्र हुआ, दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। सही बात तो ये है, कृष्ण को भी अपने आंसू छुपाने के लिए एक कांधा मिल गया, एक कांधा मिल गया। तू मेरे संग रही उद्धव। विरही को अकेला छोड़ना बड़ा खतरनाक है। प्रेमी अकेला, संयोगी अकेला चाहता है, वियोगी। गोपियां इसलिए झुंड में रहती हैं। पूछा किसी ने, साधु तो अकेले दौड़ते हैं और ये गोपी वृंद है, झुंड में क्यों रहती? बोले ना, आप ध्यान दो, किसी के घर में किसी का शरीर शांत हो जाए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। विरही को अकेला नहीं छोड़ा जाता।
उधो पास विराजमान है। अब मथुरा में बैठे ये दिव्य लीला का भाव हो रहा है।